Hello everyone. Today we are going to start our new chapter, which is your fifth chapter named Quality. Dear student, this chapter actually includes quality thought in our life. It's a very emotional one story. Let's start it. Let's see the introduction first. Can a shoemaker be called an artist? क्या किसी शू मेकर को, जूता बनाने वाले को आर्टिस्ट कहा जा सकता है? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist. हाँ, अगर उस पर्सन के अंदर वही गुण है, वही स्किल है, वही गर्व है अपने ट्रेड के लिए, अपने काम के लिए, अपने व्यापार के लिए, जैसा कि कोई और आर्टिस्ट अपने काम के लिए रखता है. एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, और उतने ही अपने काम के लिए रिस्पेक्ट भी रखे, अपने काम को रिस्पेक्ट भी करे. मिस्टर गैसलर, अ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन. अब मिस्टर गैसलर जो कि एक शू मेकर है, जर्मन शू मेकर है जो कि लंदन में सेटल्ड थे, इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट. वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट है. रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट. अब हम ये स्टोरी जो है पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को समर्पित कर दिया, अपनी लाइफ को डिवोट किया अपने आर्ट के लिए. दिस चैप्टर क्वालिटी. आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ. अब ये राइटर कह रहा है आई न्यू हिम, कि मैं उन्हें जानता था फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ. भाई जब मैं बहुत ही ज़्यादा जवान था तब उन दिनों से मैं उन्हें जानता था. बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट. मैं उन्हें इसलिए जानता था क्योंकि वो मेरे फादर के जूते भी बनाते थे. ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप. वो अपनी शॉप पे जो है अपने बड़े भाई के साथ रहते थे. विच वॉज इन स्मॉल बाय स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन. और जो वहाँ पे वो शॉप थी, हालांकि वो स्ट्रीट जो है छोटी थी, जिस हिसाब से लंदन का फैशनेबल पार्ट है, भाई बहुत ही फैशनेबल पार्ट है, बहुत ही बड़ी बड़ी गलियाँ हैं, सब कुछ जो है शानदार है, तो उस हिसाब से जो है वो स्ट्रीट थोड़ी छोटी थी, शॉप थोड़ी छोटी थी. द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन. लेकिन वो शॉप जो है थोड़ी ज़रा अलग थी काफ़ी. देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स. उस शॉप पर कोई और दूसरा निशान नहीं था सिवाय शॉप के ऊपर जो है गैसलर ब्रदर्स वो नाम लिखा हुआ था. अभी हम इसकी पिक्चर देखेंगे, जो भी बात हो रही है ना, इसकी हम अभी नेक्स्ट पेज पे पिक्चर भी देखेंगे. एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स. और जो है विंडो पर एक फ्रेंच विंडो जो कि डिस्प्ले विंडो होती है, वहाँ पर जो है कुछ एक जूते थे बस. ही मेड ओनली वट वॉज ऑर्डर्ड. और वो वही बनाते थे जो उन्हें ऑर्डर मिलता था. एंड वट ही मेड नेवर फेल टू फिट. और जो कुछ भी वो बनाते थे कभी भी वो चूकता नहीं था फिट होने से. जो भी जूते वो बनाते थे वो उसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी से होती थी, कहीं से चुभता नहीं था, कंफर्टेबल बहुत होते थे. टू मेक बूट्स बनाने के लिए, सच बूट्स एज ही मेड, वैसे जूते जैसे कि वो बनाते थे, seem to me then and still seems to me mysterious and wonderful. भाई वो चीज़ जो है मुझे तब भी और अब भी मिस्टीरियस यानी कि रहस्यपूर्ण, और वंडरफुल यानी कि बहुत ही हैरान कर देने वाला आज भी मुझे लगता है. आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट. मुझे आज भी याद है जो शर्माते हुए, झिझकते हुए जो मैंने उन्हें रिमार्क दिया था, जो उन्हें एक बात कही थी, जब मैं अपने जवानी के दिनों में अपने आप को उनकी दुकान तक खींच कर ले गया था, तब मैंने उनसे कहा, इज़न्ट इट ऑफुली हार्ड टू डू मिस्टर गैसलर. ऑफुली यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा, और हार्ड यानी कि मेहनत वाला. भाई काफ़ी ज़्यादा ये आपके लिए थोड़ा दर्दनाक या थोड़ा ज़्यादा मेहनत वाला नहीं हो जाता है मिस्टर गैसलर. And his answer, given with a sudden smile from out of the redness of his beard. और उसकी बियर्ड के पीछे जो उसकी गाल जो कि थोड़ी रेड थे,
वहाँ से जो है थोड़ी स्माइल निकल कर अचानक से आई और उन्होंने कहा, ईड इज एन आर्ट, इट इज़ एन आर्ट। अब देखिए क्योंकि वो जर्मन है तो जर्मन एसेंट उनकी इंग्लिश में आता है, इसीलिए इसको इंग्लिश में अगर हम पढ़ेंगे तो ये रहा, इट इज़ एन आर्ट। भाई ये तो एक कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो हिम वेरी ऑफ्टन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली। भाई ये पॉसिबल नहीं था कि आप उनके पास अक्सर जा पाते, क्योंकि जो उनके बूट्स होते थे वो आखिर तक, मतलब बहुत बुरी तरीके से आखिर तक चलते थे। हैविंग समथिंग। अब देखिए चिल्ड्रन, ये है उनकी शॉप जहाँ पर सिर्फ गैसलर ब्रदर टाइटल दिया हुआ है और शॉप बहुत ही सिंपल सोबर सी है। और ये जो है एक डिस्प्ले विंडो है जिसके अंदर कुछ एक शूज़ है। आगे देखिए, हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी, मतलब टेम्परेरी जो चलता है जो कि कुछ टाइम के लिए होता है, उससे बिल्कुल बियॉन्ड, उसके बिल्कुल परे, सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम। भाई जूतों का जो कुछ एक सार होता है, कुछ एसेंस जो होता है वो पता नहीं, जो बूट्स की जो जैसे सोल बिल्कुल रख दी हो उन्होंने, उसमें स्टिच कर दी हो, ऐसा लगता मानो। वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स। भाई कोई जब जाता था उनकी शॉप के अंदर तो वैसे नहीं जाता था जैसे कि हम अक्सर दूसरी दुकानों पर जाया करते हैं, बट रेस्टफुली, बहुत ही आराम से, एज वन एंटर द चर्च, बिल्कुल वैसे एंटर करते जैसे कि कोई इंसान चर्च में, मंदिर में एंटर करता है। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड, और जो वहाँ पर एक लौती लकड़ी की चेयर थी, वुडन चेयर थी, जो कि मतलब वहीं पर होती थी, इंतज़ार कर रही होती थी कस्टमर्स का, तो उसके ऊपर जाकर बैठते। आ guttural sound and the tip top of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots। अब जो है थोड़ी सी गचरल यानी कि थोड़ी सी हार्श ग्रेटिंग वाली, जैसे कि जो गचरल साउंड यानी कि जो फड़फड़ाहट की जो हल्की हल्की साउंड है, शूज़ की चलने की जो साउंड है, और टिप टॉप जो जूतों की होती है, अगर हम स्टेयर्स से उतरते हैं तो जब वो लकड़ी की स्टेयर्स से नीचे उतरता था अपने स्लीपर्स को टिप टैप करते हुए, एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट। और जो है वो जो कस्टमर आया होता था, ऐसा नहीं कि वो कोट पहनकर, नहीं, वो बिना कोट के, और थोड़ा सा वो झुका हुआ होता था, और लेदर उसने एप्रन पहना हुआ होता था, उसकी जो स्लीव्स थी वो मुड़ी हुई होती थी, यानी कि जैसे फोल्डेड होती है वैसी होती थी। ब्लिंकिंग यानी कि आइज़ को वो झपकाता था, ऐसा लगता मानो कि किसी जूतों की ड्रीम से अभी ही उठा हो। एंड आई वुड से, मैं कहा करता था। अब देखिए डियर चिल्ड्रन, ये आपको पहले भी बताया गया था, जो मॉडल्स होते हैं आपके यूज टू और वुड, ये पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए होते हैं। वुड के और दूसरे भी यूजेस होते हैं, बट यहाँ पर बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है। एंड आई वुड से, और मैं क्या उठता था, क्या, और मैं कहा करता था, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, कि मिस्टर गैसलर आप कैसे हैं। कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, कि क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर के बूट्स बना सकते हैं। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग वेंस ही केम और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द, और जो है बिना कोई शब्द कहे हुए वो वहाँ से चले जाते जहाँ से वो आए थे, मतलब जो स्टेयर से जहाँ से वो उतर कर आए थे वहीं पर वापस चले जाते, और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द, और इनटू द अदर portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair inhaling the incense of his trade। और या तो वो जहाँ से आया करते थे वहीं से चले वापस आ जाया करते, और या फिर वो शॉप के किसी और पार्ट से वापस आया करते। एंड वुड कंटिन्यू, और कंटिन्यू करते, टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग, सॉरी आई वुड, और मैं जो हूँ जब तक वो वापस नहीं आते थे तब तक जो वुडन चेयर होती थी उसके ऊपर मैं रेस्ट करते हुए जो उनके व्यापार की जो खुशबू थी उसे इनहेल किया करता। इंसेंस यानी कि फ्रेगरेंस, खुशबू, ट्रेड यानी व्यापार जो उनका काम था, उनकी शॉप,
और इनहेल यानी कि स्मेल करना, वुडन चेयर पर रेस्ट करते हुए। सून ही वुड कम बैक, और जल्दी ही वो आ जाया करते, होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, अपने हाथों में गोल्ड ब्राउन कलर का लेदर का पीस हाथ में लिए हुए वापस आते। विद आईज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, और अपने लेदर की तरफ आंखों को फिक्स करे हुए, लेदर को देखते हुए कहा करते, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। अब ये ब्यूटीफुल यहाँ पर बेटे वही जर्मन एसेंट है, ये भाई कितना ब्यूटीफुल पीस है ये, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। व्हेन आई टू रिमार्क, और सॉरी व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, और जब मैं भी उसी चीज़ को एडमायर, उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ़ कर दिया करता था कि हाँ सचमुच वेरी ब्यूटीफुल ही है, कुछ इस तरीके का रिप्लाई, ही वुड स्पीक अगेन, तो वो दोबारा से कहा करते, व्हेन डू यू वांट देम, कि भाई आपको कब ये चाहिए, व्हेन डू यू वांट देम। एंड आई वुड आंसर, ओह एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन, भाई जितनी जल्दी आप कर सके, जितनी जल्दी आपको सुविधा हो करने में, उतनी जल्दी आप कर दीजिए। एंड ही वुड से, और वो कहा करते, टुमारो फॉरनाइट, भाई कुछ एक आप मुझे अपना 14 दिन दे दीजिए कल की। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, और कहीं उसके भाई एल्डर ब्रदर हुआ करते, आई विल आस्क माई ब्रदर, कि भाई मैं अपने भाई से पूछूंगा, ब्रदर यानी कि यहाँ पे ब्रदर है। देन आई वुड मर्मर, तो मैं जो हूँ बुदबुदाकर जो है बोला करता, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर। और जो उनके बड़े ब्रदर होते थे, फिर मैं उनसे कहा करता, जो उनके बड़े भाई वहाँ पर होते, तो मैं उनसे भी फिर विश किया करता, जैसे कि गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, कि मिस्टर गेस्लर गुड मॉर्निंग। फिर उससे रिप्लाई मिलता, ही वुड रिप्लाई, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, जो लेदर उसके हाथ में होता था उसी लेदर को देखते हुए। एंड एज आई मूव टू द डोर, और जैसे ही मैं डोर की तरफ जो है आगे बढ़ता, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स, और फिर जो है मैं उसकी स्लीपर्स की, जो उनके शूज़ की या जो भी उन्होंने पहना होता था पैरों में, स्टेयर्स पर चढ़ने की टिप टैप की आवाज़ सुना करता जाते हुए। टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, भाई जो जब वो ऊपर जाते थे तो बस ऐसा समझिए कि वो अपने बूट्स के ड्रीम की तरफ जा रहे हैं। देखिए कुछ इस तरीके का सीन होता जब वो अपने कस्टमर को अटेंड करते हैं, यानी कि एक लकड़ी की चेयर है और ये मिस्टर गेस्लर हैं और उन्होंने लेदर का एप्रन डाला हुआ है, और ये स्टेयर था जहाँ से वो आते थे, जहाँ पर अंदर वो स्टोर में अपने शूज़ को प्रिपेयर किया करते। I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of boots creaked, you know. वो कहता है कि मैं जो हूँ वो दिन नहीं भूल सकता, that day, वो नहीं भूल सकता हूँ मैं दिन, on which, जिस दिन जब मुझे ये कहना पड़ा था, ओकेजन यानी कि उस दिन कहना पड़ा था, मतलब रेयर कहना पड़ा था कि मिस्टर गैसलर वो जो लास्ट पेयर ऑफ बूट्स थे वो क्रीक कर गए। क्रीक यानी कि उसमें से आवाज़ आती है, मतलब ख़राब हो गए, यू नो, आपको मतलब पता है ऐसा हुआ कुछ। ही लुक्ड एट मी, वो मेरी तरफ उन्होंने देखा, फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग, मतलब थोड़ा टाइम तो उन्होंने मुझे एक टक करके देखा बिना किसी रिप्लाई के, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एज इफ़ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ, जैसे कि मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि जो मैंने कही है लफ्ज़, जो भी आवाज़, जो शब्द मैंने कहे हैं वो मैं विड्रॉ कर लूँगा, वापस ले लूँगा, और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, या फिर जो मैंने स्टेटमेंट कही है उसे क्वालिफाई करूँगा, यानी कि उसके बदले में और दूसरे और जवाब भी दूँगा। देन सेड इट शुडंट हैव ग्रीक्ड, कि इन्हें क्रीक तो नहीं करना चाहिए था, इट शुडंट हैव क्रीक्ड, उन्हें क्रीक नहीं करना चाहिए था। इट डिड, आई एम अफ्रेड, भाई मतलब ऐसा हुआ है, मतलब मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा अफसोस है, लेकिन ऐसा हुआ है।
अफ्रेड मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डर है भाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बट ऐसा हुआ था। You got them wet before they found themselves. अब वो कह रहे कि you got them wet, क्या भाई ये तुम्हें जो है गीले मिले थे जब तुमने इन्हें पाया था, मतलब जब तुम्हें ये मिले थे क्या उससे पहले ये कुछ गीले थे, शायद गीले थे। You got them, got है बेटा, you got them wet, कि तुम्हें ये जो है गीले मिले थे before they found themselves, जब ये तुम्हें मिले होंगे। हाँ, तो ये कह रहा है कि यू गॉट देम वेट, मतलब हो सकता है कि तुम्हें जो है ये गीले मिले हों भाई, उससे पहले कि वो खुद ठीक से चिपक पाते, खुद अच्छे से बन पाते, तुम्हें ये गीले मिले थे। गीले इन द सेंस कि जब उसने बनाए थे तो वो कहीं नए नए थोड़ा बहुत कहीं गीले तो नहीं रह गए थे, जो पेस्टिंग है, जो गम वगैरह वो लगाते थे, तो वो कहीं कुछ गीली तो नहीं रह गई थी और उसने उसको वैसे ही पहन लिया हो और वो पेस्टिंग खुल गई हो, तो इसलिए वो कह रहा है आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। एट दैट ही लोवर्ड हिज आइज, अब ऐसा कहने पर जब वो ये रिप्लाई देता था आई डोंट थिंक सो, तो वो ऐसा कहने पर अपनी आंखों को नीचे कर लेता, लोवर्ड कर लेता, एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, जैसे कि उन बूट्स की मेमोरी को जो है वो पीछा कर रहा हो, सोचे कि उस बूट्स के साथ आखिर क्या हुआ होगा। एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन्ड दिस ग्रेव थिंग, और कहते हैं कि ऐसा करने पर, जब वो ऐसा करते थे अपनी आंखें नीचे करके और सोचने की कोशिश करते थे, तो मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता था कि मैंने आखिर इस सीरियस थिंग को क्यों मेंशन कर दिया उनके सामने, क्यों मैंने जिक्र क्यों कर दिया। सेंड देम बैक यानी कि उन्हें वापस कर दो। ही सेड, उन्होंने कहा, आई विल लुक एट देम, मैं उन्हें देखूंगा। जोम बूट्स, उन जूतों को, दोज बूट्स, उन जूतों को। ही कॉन्टिन्यूड स्लोली, उन्होंने धीरे धीरे आगे कॉन्टिन्यू किया। आर बैड फ्रॉम बर्ड्स, आर बैड फ्रॉम बर्थ मीन्स सम बूट्स आर बैड फ्रॉम बर्थ, भाई कुछ जूते जो हैं जब वो बन रहे होते हैं अपने बर्थ से ही, अपने जन्म से ही खराब होते हैं, बुरे होते हैं। इफ़ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल, अगर मैं कुछ और नहीं कर सका उन जूतों के लिए तो मैं तुम्हारे बिल से उन्हें हटा दूंगा। इफ़ आई कैन डू नॉटिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल, क्या तुम्हारे बिल से उन्हें हटा दूंगा। वंस ओनली, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक ही बार की बात है। आई वेंट absent mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm, कहते हैं कि सिर्फ एक ही बात है, एक ही बार हुआ जब मैं absent mindedly यानी कि भूल चूक से उनकी दुकान के अंदर उन पेयर ऑफ बूट्स को जो कि मैंने किसी इमरजेंसी में एक बहुत बड़ी लार्ज फर्म से जो है खरीद लिए थे, इमरजेंसी में। लेकिन ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, उन्होंने जो है मेरा उस दिन जो है ऑर्डर बिना कोई लेदर दिखाए ही ले लिया। एंड आई कुड फील हिज आईज पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई बूट, और मैं फील कर सकता था जो उनकी आंखें थी वो उन पर गड़ाई हुई थी, जो मेरे पैरों को कुछ घटिया सा, कुछ इन्फीरियर, कुछ गलत सा जो मेरे पैरों को कवर किया हुआ था, उनकी आंखें बिल्कुल उसी के ऊपर एकटक थी, बिल्कुल टिकी हुई थी। एट लास्ट ही सेड, उन्होंने कहा आखिरकार, दोज आर नॉट माई बूट्स, भाई दोज आर नॉट माई बूट्स, ये तो मेरे जूते नहीं हैं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नॉर ऑफ सोरो नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, जो टोन थी, जो आवाज़ थी, ना तो वो गुस्से की थी, ना ही किसी दुख की थी, और यहाँ तक कि किसी कंटेम्प्ट यानी कि घृणा, मतलब कोई डिस्गस्ट भी उनके मन में नहीं था उन जूतों के लिए। बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, मतलब लेकिन उनकी आंखों में कुछ इस तरीके का था जो कि आपके खून को जमा दे, आपको जो है थोड़ा सा डीप थिंकिंग में ले जाए। ही पुट हिज हैंड डाउन and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. अब उन्होंने जो है अपना हाथ नीचे की तरफ रखा and pressed a finger, और अपनी जो है अपनी उंगली को दबाया
उस जगह पर जहाँ से वो जूते जो हैं काफ़ी कंफर्टेबल से नहीं थे, यानी कि उन्हें देखने से ही पता चल गया था कि वो जूते उसे कहाँ से फिट नहीं है, कहाँ से चुभते हैं, कहाँ से अनकंफर्टेबल हैं। इट हर्ट्स यू देयर, भाई इट हर्ट्स यू देयर, कि यहाँ से तुम्हें ये चुभते होंगे। ही सेड, उन्होंने कहा, दोज बिग वर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, कि ये जो बड़ी दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, कि ये जो बड़ी बड़ी फर्में होती हैं, बड़ी बड़ी जो ये दुकानें होती हैं, इनकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, ये जो जूते बनाते हैं। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, और तब जो है ऐसा जैसे कि कहीं उनके दिल का कहीं दरवाज़ा अंदर से खुल गया। ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, तब जो है उन्होंने काफ़ी देर तक और थोड़ी मतलब कड़वाहट थी जो उनके अंदर, उसके साथ उन्होंने बात करी। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड, तब सिर्फ वही टाइम था जब मैंने जो है उनके मुंह से जो है उनके उनकी काम की मेहनत और जो कंडीशंस होती, जो परिस्थितियाँ होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हुए उनसे सुना था। मतलब कुछ दिल सा भर आया था उनका, तो अपने दिल की जो मतलब जो भी रियलिटी है वो सब कुछ वो बता रहे थे। दे गेट इट ऑल, उन्हें सब कुछ मिलता है। ही सेड, उन्होंने कहा, दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट नोट बाय वर्क, कि भाई दे गेट इट, उन्हें जो है सब उन्हें ये मिलता है बाय एडवर्टाइजमेंट, कि भाई वो एडवर्टाइजमेंट बहुत करते हैं, नोट बाय वर्क, उनको अपने काम से नहीं मिलता है सब कुछ। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, वो जो है ये सब कुछ हमसे ले लेते हैं, हम दे टेक इट अवे, ये जो है हमसे जो दूर कर देते हैं हमारे काम से। Who love our boots, फिर जो हमारे जूतों से काम करते हैं वो हम से जो है उन्हें ले लेते हैं। It comes to this, presently I have no work, अब वो कहते हैं it comes to this, presently I have no work, कि भाई अब ये जो है उनके एडवर्टाइजमेंट की वजह से उनका काम तो अच्छा है नहीं, तो इसकी वजह से जो है अब प्रेजेंटली ये कंडीशन हो गई है कि मेरे पास कोई काम नहीं है। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, हर साल जो है भी कम होता है। यू विल सी, तुम देखिएगा। एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर, बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल, एंड व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड। अब वो कहते हैं कि जो लाइनें थी उसके फेस पर जो झुर्रियाँ थी, भाई आई सॉ थिंग्स, मैंने उन चीज़ों को देखा जो मैंने कभी नोटिस नहीं की थी उससे पहले। बिटर थिंग्स मतलब वो कड़वा अनुभव, वो जो कड़वी चीज़ें थी उनके पास, जो बिटर उनका स्ट्रगल था, जो बहुत ही ज़्यादा उनका स्ट्रगल था, जो संघर्ष था, जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स करने होते थे अपने काम के लिए और अपनी कमाई के लिए, अपने खाने के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। एंड व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स, और जो उनके ग्रे हेयर हो गए थे, जो उनके वाइट हेयर्स हो गए थे बहुत ज़्यादा, अचानक से जो है मैंने दे सीम सडनली इन हिज रेड बियर्ड, वो जो उनकी टेंशन थी, जो उनकी स्ट्रगल्स थी, वो अचानक से मुझे उनकी रेड बियर्ड में दिखाई देने लगी। एज बेस्ट आई कुड, और जितना अच्छा मैं कर सकता था, आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसिस ऑफ दोज इल ऑमंड बूट्स, और जितना अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकता था मैंने उन जो ख़राब जूते थे जो मुझे परेशान कर रहे थे उनकी परिस्थितियों के बारे में बताया कि मुझे उसमें कैसा महसूस होता है। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स, लेकिन जो उनके फेस और जो उनकी आवाज़ में जो गहरा अनुभव था, तो उसके अगले कुछ मिनटों के दौरान मैंने उन्हें बहुत सारे जूतों के ऑर्डर दिए। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और वो जूते जो हैं बहुत ही ज़्यादा चले, जितना कि नहीं हो सकते उससे ज़्यादा चले। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, कि मैं उनके पास 2 सालों तक जाने के लिए सोच भी नहीं पाया।
It was many months before my next visit to his shop. अब जो है बहुत महीने हो गए थे मेरी अगली विजिट के लिए जब मैं उनकी शॉप पर गया. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. अब की बार जो उनके बड़े भाई साहब थे उन्होंने जो है लेदर पीस जो है हैंडल किया हुआ था, पकड़े हुए थे वो. वेल मिस्टर गैसलर, आई सेड, हाउ आर यू? अच्छा मिस्टर गैसलर, आप कैसे हैं? ही केम क्लोज एंड पीयर्ड एट मी. तो वो मेरे पास आए और मेरी तरफ जो है झाँक कर बोले, आई एम प्रेटी वेल, कि भाई मैं बहुत अच्छा हूँ. ही सेड स्लोली, उन्होंने जो आराम से कहा, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड. लेकिन जो मेरे बड़े भाई हैं वो मर गए हैं. ही इज़ नो मोर. एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड वन. कि वो सचमुच वो खुद ही थे, कितने ज़्यादा उनकी एज हो गई थी, कितने बूढ़े थे वो. एंड वन यानी कि पेल हो गया था, उनका फेस जो है पीला पड़ा हुआ था. एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर. और उससे पहले मैंने कभी उनको जो है अपने भाई के बारे में मेंशन करते हुए नहीं सुना था. मच शॉक्ड, बहुत ही शॉक्ड हुई, हैरानी हुई. आई मैं जो है बुदबुदाया, मैं बड़बड़ाया. ओह आई एम सॉरी, भाई मुझे जो है इस चीज़ के लिए काफ़ी दुख हुआ. येस ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन. हाँ, उन्होंने जवाब दिया कि भाई बहुत ही अच्छा आदमी था. ही मेड अ गुड बूट, वो जो है बहुत अच्छा जूता बनाता था. एंड ही इज़ डेड, और वो मर गया है. एंड ही टच्ड द टॉप ऑफ हिज हेड, और ऐसा कहते ही उन्होंने जो अपना सिर पकड़ लिया. वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर. और अचानक से ऐसा लगता था जैसे उनके हेयर जो है चले गए हैं और उतने पतले हो गए हैं जितना कि उनके बेचारे जो ब्रदर गुजर गया उनके हुआ करते थे. टू इंडिकेट आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ, मतलब कुछ इंडिकेट आप कह सकते हैं कि जैसे वो साइन था कि उनके ब्रदर की जो डेथ हुई है शायद उसका असर उनके ऊपर आया था. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? क्या तुम्हें कोई जूते चाहिए? एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और उन्होंने जो है एक लेदर अपने लेदर जो अपने हाथ में रखा हुआ था. इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, ये बहुत ही सुंदर पीस है. ठीक वैसे जैसे कि उनका ब्रदर पूछा करता वैसे उन्होंने. आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, मैंने जो है बहुत ही सारे जो पेयर्स थे, जो जोड़े थे, उन्हें ऑर्डर किया. इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, काफ़ी टाइम लगा जब वो आए थे. बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन वो हर बार से जो है बेहतर ही थे पहले की तुलना में. कंपेरेटिवली वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, कोई जो है उन्हें जल्दी से घिसा नहीं सकता था. एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रोड, और उसके ठीक बाद ही जो है मैं अब्रोड चला गया, विदेश चला गया, दूर चला गया मैं. इट वॉज ओवर अ ईयर, और जो है 1 साल के भी कुछ एक बाद में ही, बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, जब मैं लंदन में हो पाता, मतलब 1 साल से कुछ ऊपर ही हो गया था. एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और जो पहली दुकान जिसमें मैं गया था वो मेरे पुराने दोस्त की थी. आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, मैंने जो है एक ऑलरेडी 60 ईयर्स के जो है आदमी को छोड़ दिया था. आई केम बैक टू वन ऑफ द 75, अब मैं जो हूँ एक 75 के पास आया था. पिंच्ड एंड वॉर्न मीन्स जो थका हुआ था, मतलब बहुत ही लुटा हुआ था, जैसे कि बस उसमें से कुछ निकाल लिया हो, काफ़ी कमज़ोर हो गया था. हु जनरली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, मतलब जो कि अब अगर मैं जनरली बात करूँ सीधी तौर पर, तो वो मुझे अब इस टाइम पहचानते नहीं थे. मतलब पहली बार तो उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं. डू यू वांट एनी बूट्स, मतलब इतने कमज़ोर हो गए थे कि पहचाना नहीं. और क्वेश्चन किया उन्होंने कि क्या तुम्हें कोई जूते चाहिए. ही सेड, उन्होंने कहा,
आई कैन मेक देम क्विकली, मैं उन्हें जल्दी ही बना दूंगा। इट इज़ अ स्लैक टाइम, अब जो है स्लैक यानी कि यहाँ पे स्लैक टाइम है बेटा, यानी कि अभी थोड़ा सा बहुत ही मंदा टाइम चल रहा है। आई आंसर, मैंने जवाब दिया, प्लीज़ प्लीज़, हाँ हाँ क्यों नहीं। आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, भाई मुझे तो बहुत सारे जूते चाहिए, हर तरह के चाहिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप, मैंने जो है उन जूतों की उम्मीद छोड़ दी थी। व्हेन वन इवनिंग दे केम, जब एक शाम को वो आए। वो कहता है कि मैं भूल ही गया था कि भी मेरे पास जूते भी आने में काफ़ी थोड़ा सा टाइम लग गया था। जब वो शाम को मेरे पास पहुँचे, वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, भाई एक एक करके मैंने उन सभी को ट्राई किया। इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड द क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट। अब वो कहता है कि हर एक जूता जो था वो उसकी शेप बहुत अच्छी थी, बहुत फिटिंग में अच्छा था, उसकी फिनिशिंग बहुत सुंदर थी, क्वालिटी ऑफ लेदर वो भी बहुत अच्छा था, सब के सब बेस्ट थे ही हैड एवर मेड, मतलब जो उसने बनाए थे उन सब में हर एक जो है बेस्ट था। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, मैं जो हूँ फटाफट से सीढ़ियों के नीचे उतर कर आया। रोट अ चेक, मैंने एक चेक बनाया, लिखा, पोस्टेड इट और उसे पोस्ट कर दिया। एट वंस, एकदम से। विद माई ऑन हैंड्स, आपने खुद के हाथों से। अ वीक लेटर, एक हफ्ते के बाद में, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड। और वो कहते हैं कि एक हफ्ते के बाद में जब उस स्ट्रीट से मैं गुजर रहा था, आई थॉट, मैंने सोचा कि भाई मैं उनके पास एक बार अंदर जाता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि कितने स्प्लेंडिडली, कितने शानदार थे वो जूते जो नए उन्होंने बनाए थे, वो बहुत ही शानदार तरीके से फिट है। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, लेकिन जब मैं गया उस तरफ जहाँ पर उनकी शॉप हुआ करती थी, हिज नेम वॉज गॉन, उनका जो नेम था वो चला गया था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं शॉप के अंदर जो है बहुत ही डिस्टर्ब हुए, बहुत ही परेशानी के साथ अंदर गया। इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, अब जो है अंदर एक जवान आदमी था जिसका जो है इंग्लिश फेस था, मतलब जर्मन नहीं था। मिस्टर गैसलर इन, मैंने भी मतलब क्वेश्चन करते हुए कहा कि क्या मिस्टर गैसलर है अंदर। आई सेड, मैंने कहा, नो सर, ही सेड, उसने कहा कि नहीं है। नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, लेकिन हम हर एक चीज़ जो है खुशी के साथ आपको अटेंड कर सकते हैं। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने ये दुकान ले ली है। येस येस, आई सेड, हाँ हाँ क्यों नहीं। बट मिस्टर गैसलर, लेकिन मिस्टर गैसलर कहाँ। ओह, ही आंसर्ड, उसने कहा, आंसर जवाब दिया उसने, डेड, मर गई। डेड, मर गई। बट आई ओनली रिसीव्ड these boots from him last Wednesday week, लेकिन मैंने तो ये जूते जो हैं उनसे लास्ट आखिरी हफ्ते जब वेडनेसडे को ही लिए थे। कि चिल्ड्रन, जो नई शॉप है वो कुछ इस तरह से दिख रही है, बाहर से सब कुछ बहुत ही सुंदर हो गया है, डेकोरेशन, डिस्प्ले, एंड द पर्सन हु इज द ऑनर वियरिंग सूट, कोट पैंट। ही सेड, मतलब बड़ी दुख के साथ उसने कहा, ओह पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, जो बेचारा बूढ़ा आदमी था उसने खुद को भूखा ही मार दिया। स्लो स्टारवेशन, जो धीरे धीरे जो भूख होती है, वो धीरे धीरे से जो भूख से मरने वाला होता है। द डॉक्टर कॉल्ड इट, जैसा डॉक्टर ने बताया। यू सी, ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, कि अब आप देखिए कि इस तरीके से वो कुछ काम किया करते थे। वुड कीप द शॉप ऑन, अपनी शॉप को ऑन ही रखते, खुला ही रखते। वुडंट हैव अ सॉल टच हिज बूट्स, और किसी को भी जो है अपने जूतों को हाथ नहीं लगाने देते थे, यानी कि किसी और की मदद नहीं लिया करते थे दुकान में बूट्स बनाने के लिए, एक्सेप्ट हिमसेल्फ, सिवाय खुद के। व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर, जब उनको कोई एक ऑर्डर मिलता, इट टुक हिम सच अ टाइम, उन्हें जो है वो काफ़ी टाइम लग जाता। पीपल वॉन्ट वेट, लोग इंतज़ार नहीं करेंगे। ही लॉस्ट एवरीबडी, उसने हर एक को जो है खो दिया, जितने कस्टमर्स थे उन्हें खो दिया। एंड देयर ही वुड सिट, और यही वो बैठा करता था, गोइंग ऑन एंड ऑन, मतलब काम करते और बहुत सारा काम करते हुए ही बैठा करता। आई विल से दैट फॉर हिम, मैं उनके लिए ये बात कहूँगा, नॉट अ मैन इन लंडन,
मेड अ बेटर बूट, कि जो है पूरे लंदन में चाहे जितनी मर्जी बड़ी दुकान हो, जितना कुछ भी अच्छा हो, पूरे लंदन में उनसे बेहतर, उनसे अच्छे जो है बूट्स कोई नहीं बनाता। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन जो आजकल कंपटीशन चल रहा है उनको देखिए। ही नेवर एडवर्टाइज, उन्होंने कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं की। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, उनके पास जो है सबसे अच्छा लेदर भी हुआ करता था। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और वो जो है सारा काम खुद ही किया करते। वेल देयर इट इज़, और देखो यही हुआ। वट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज़, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं उनके विचारों के साथ, उनकी जो आइडियलिज्म है, जो उनके आइडियाज़ हैं। बट स्टारवेशन, सिर्फ और सिर्फ भुखमरी। दैट मे बी अ बिट फ्लावरी, शायद थोड़ा सा घुमाकर है। एज द सेइंग इज, और जैसे कि कहावत भी है। बट आई नो माई सेल्फ, कि मैं खुद को जानता हूँ। ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, मतलब वो कहता है कि ऐसा जैसे कहा भी करता था, वही कहा जाता है कि वो जो है अपने जूतों के लिए डे नाइट जो है बैठा करते थे, उसके लिए काम किया करते थे, मतलब दिन रात एक कर दिया करते थे अपने काम के लिए। टू द वेरी लास्ट यू सी, मतलब ये देखो कि आखिर तक, तुम देखो कि आखिर तक। आई यूज टू वॉच हिम, मैं उन्हें देखा करता था। यूज टू देखिए बेटा, वुड का भी बताया था, यूज टू भी देखिए कि पास्ट हैबिट्स है। वॉच हिम नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू इट, और बेटा अब साथ में जब मैं ये बता ही रही हूँ ग्रामर का, तो थोड़ा टेंसेस की तरफ भी ध्यान देते हैं। देखिए जब ये स्टोरी पास्ट की तरफ चल रही है तो फिर ऑफ कोर्स हमारे पास जो है ज़्यादातर पास्ट के वर्ड्स आ रहे हैं, पास्ट के टाइम वर्ड्स आ रहे हैं। मैं भी आपको ग्रामर की वीडियोस भी ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको वर्ब्स बताए थे, एक्शन वर्ड्स जो थे वो भी बताए थे, और नो एक्शन वर्ड्स और वर्ब्स दोनों ही बताए थे, दोनों चीज़ें बताई थी आपको। तो देखिए भी नेवर गेव हिमसेल्फ, कभी अपने आप को नहीं दिया टाइम टू ईट, खाने तक का टाइम नहीं दिया। अब गेव जो है यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो कि सिंपल पास्ट को डिनोट करती है। आपको इनको जो है ध्यान रखना है जब भी आप कोई स्टोरी करते हैं। एक तो आपको कहानी को याद रखना है कि आपने कहानी क्या सुनी, कैरेक्टर्स क्या थे, वर्ड्स, लेकिन नई नई वर्ड्स क्या थी वो आपको जो है सीखनी है, लर्न करनी है। ग्रामर को किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप स्टोरी सुन रहे होते हैं। सेंटेंस फॉर्म किस तरह से करते हैं, किस सेंटेंस का क्या मीनिंग कैसे निकल रहा है, इन सब चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है। मेनली आपको जो ग्रामर है, जो आपके टेंसेस हैं, टाइम किस वर्ड से डिनोट हो रहा है, और कौन कौन से टेंस से हम क्या टाइम डिनोट करते हैं, तो इससे जो आप मीनिंग भी आप एक्सक्लूड कर पाएंगे। तो इन बातों का आपका ध्यान रखना है बेटा। ओके, नेवर गिव हिमसेल्फ टाइम टू इट, उन्होंने जो है खुद को कभी टाइम नहीं दिया खाने का। नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, और ना ही कभी घर में उनके कोई पैसा था, कोई पैसा नहीं था, मतलब अर्निंग थी नहीं ज़्यादा। ऑल वेंट इन रेंट, सब कुछ तो उनके किराए में चला जाता था। एंड लेदर, और जो वो लेदर खरीदते थे उसमें। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग, भाई कैसे वो ज़्यादा टाइम तक अपना गुजारा कर सकते थे। आई डोंट नो, उन्होंने इतना टाइम भी कैसे गुजारा किया, कैसे वो इतना टाइम जिए थे। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, वो जो है प्रतिदिन जो है अपनी आग को बुझा दिया करते थे। ही वॉज अ कैरेक्टर, वो तो एक कैरेक्टर थे, मतलब महान आदमी थे। बट ही मेड गुड बूट्स, और जो है उन्होंने बहुत ही अच्छे लेकिन जूते बनाए थे। येस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, हाँ मैंने कहा कि वो बहुत ही अच्छे जूते बनाते थे। अब देखिए चिल्ड्रन, आपने स्टोरी से क्या सीखा कि उन्होंने अपनी क्वालिटी लेकिन कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी। जो भी उनकी अपनी एक खासियत थी कि वो अच्छे जूते बनाया करते थे, तो उन्होंने हर हाल में उसे कंटिन्यू रखा। उन्होंने अपनी क्वालिटी को नहीं जाने दिया, अपने बरकरार रखी, जो उन्होंने पीढ़ियों से काम करते आ रहे थे, और दिल से उन्होंने काम किया, पूरे अपनी शिद्दत से, अपनी मेहनत के साथ उन्होंने हमेशा काम किया। और उनके जाने के बाद लोगों ने उनके काम को ही सराहा, और जो उनकी क्वालिटीज़ थी उनको याद रखा, और यहाँ तक कि आज भी उनकी कहानियों के थ्रू हम उन्हें ज़िंदा रखे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी एक क्वालिटी वाली बात है। और देखिए डियर चिल्ड्रन, दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय जॉन
के एल्सवर्थ, जो कि एक नोबेल प्राइज़ राइटर भी हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज उन्होंने लिखी है। एक उन्होंने द फोर सिथ नाम की क्रॉनिकल्स लिखी हैं, जो कि जिसके लिए उन्हें काफ़ी सराहा गया था। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। Now dear children, I will discuss the questions now when we will be in our meeting. Till then, I want to say you bye bye. Take care. Keep studying with quality. आप भी अपनी क्वालिटी को ऐसे ही सस्टेन रखिए।